हमने अब तक देखा था कि यानशी जुयान से लड़ने के लिए जाता है। फिर जुयान कहता है यानशी को कि मैं तुझे अपने एक ही मुक्के से हरा दूंगा। यानशी कहता है चल देख लेते हैं। फिर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो दोनों जन एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, पर कुछ समय बाद यानशी जुयान के सारे अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है और जुयान को आसानी से हरा देता है, जिसको देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या यानशी 6 लेवल तक पहुंच गया है क्या। इन अपने मन में सोचने लगती है कि यह यानशी ने एक टिंगजिंग एकेडमी के स्टूडेंट को आराम से हरा दिया। फिर यानशी पेटूराम को कहता है कि हमारे शर्त के हिसाब से जो भी जीतेगा उसको अपने 3 खदान दूसरे क्लैन को देना होगा। इस हिसाब से जो क्लैन हमें 3 खदान देगा। तो पेटूराम लिंगियो को देखने की वजह से यानशी को कहता है कि हमारा जो क्लैन अपने बातों पे पक्का है, हमारे जो क्लैन का 3 कोयले हमारा हो गया है। तो यानशी कहता है कि जो तूने मेरे को 3 कोयले का खदान दिया है, ये 3 कोयले का खदान मैं लिंगियो को देता हूँ, इसका जो भी भाव होगा वो लिंगियो दे देंगे। फिर यानशी ये बोलकर वहां से जाने लगता है। तो फिर लिंगहोंग यानशी को रोकता है, कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना ताकतवर होगा, मुझे लगता है कि तू मेरे अपोनेंट के लायक है। तो वो यानशी के पास चले जाता है फाइटिंग करने के लिए। तो फिर यानशी कहता है कि मुकाबला करने से पहले तुझे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिनिन से शादी करने के लिए नहीं आया था, मुझे वो इंटरेस्ट उतनी नहीं लगती है, मैं तेरे से मुकाबला करूंगा पर उसके लिए नहीं करूंगा। तो कहकर यानशी फाइटिंग के पोज में आ जाता है। ये सुनकर लिन इन बहुत गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है कि यानशी तू इस बात के लिए पछताएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ली होंग लिन इन के पर मरता है, मतलब ली होंग लिन इन को पसंद करता है। तो फिर ली होंग कहता है यानशी को कि बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि मेरी होने वाली बीवी को पसंद नहीं करता है, इसलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं और मैं बहुत दिनों से इतने अच्छे अपोनेंट से लड़ा नहीं हूँ। फिर दोनों जन एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। यानशी और लीहोंग की ताकत बराबर होती है। ये देखकर लिन इन सोचने लगती है कि यानशी लीहोंग को हरा पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यानशी और लीहोंग दोनों मुकाबला करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में दोनों की पावर एक जैसी रहती है। दोनों जन एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। फिर लीहोंग यानशी पे ड्रैगन एक्सप्लोजन अटैक करता है, जो उसका सबसे खतरनाक अटैक रहता है, पर यानशी उस अटैक से बच जाता है। फिर यानशी अपने मन में कहता है कि क्या ये सही समय है आइस ड्रैगन यूज करने का। तो फिर यानशी लीहोंग से कहता है कि मैं हार मानता हूँ। तो लीहोंग ये सुनकर अपने आप से कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, लगता है ये कुछ छुपा रहा है, इस वजह से मुझसे लड़ना नहीं चाहता है। तो फिर यानशी लीहोंग को कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो पता नहीं कब तक ये मैच चलेगा, इसलिए मैं हार मानता हूँ। तो लीहोंग कहता है कि तेरी ताकत बहुत ज्यादा है, तू तारीफ का हकदार है। फिर लीहोंग यानशी को कहता है कि आज से तू मेरा भाई है, अगर तेरे को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बेझिझक बुला लेना, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तो यानशी ठीक है कहकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पे लिन हिन आ जाती है और यानशी को कहती है कि तू ऐसे नहीं जा सकता है। तो यानशी पूछता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। तो लिन इन यानशी से पूछती है कि तू लीहोंग को हरा सकता है, पर तू हार क्यों माना है। तो यानशी कहता है कि मैं ब्रदर लीहोंग से और लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हार मान गया। और यानशी कहता है कि ये सिर्फ एक मुकाबला है जो तेरे लिए लड़ रहे सभी लोग, ये सारे लोग तेरे को ही चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे थे। लिन इन कहती है कि तू कुछ भी कह ले, पर तू यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाएगा। यानशी कहता है अगर मैं चला गया तो। लिन इन कहती है कि मुझे हराने के बाद यहाँ से तू जा सकता है। तो लीहोंग लिन इन को कहता है कि अगर तू मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहती तो मत कर, पर इसमें यानशी को मुसीबत में मत डाल, और अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मत कर, मैं इंतजार करूंगा तेरे सोच बदलने का। तो लिन इन लियोंग को कहती है कि तू बीच में अपनी टांग मत खींच। फिर शियांग कहता है कि आज मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो किसी और दिन आना, हम उस समय मुकाबला करेंगे। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। तो लिन ई पीछे से हमला करती है यानशी पे, तो बीच में यूनिंग आके उसके हमले को रोक देती है। तो यानशी यूनिंग से पूछता है कि तू यहाँ पे क्यों आई है। तो यूनिंग कहती है कि मैं तुझसे मिलने आई थी। सभी को कहती है कि अगर कोई भी यानशी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो नॉर्थन पहले से दुश्मनी मोलने की कोशिश कर रहा है। फिर यूनिंग लिनिंग को कहती है अगर तू चाहे तो मुझसे तू लड़ सकती है,
फिर यूनिंग यानशी का हाथ पकड़कर जाने लगती है। यानशी कहता है कि ये सब तू क्या कर रही है। फिर यूनिंग यानशी को कहती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मैं तुझसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तेरे से कैसे मिलूं और क्या बहाना बोलूं। मैंने सुना कि तू लिन ई के लिए मुकाबला लड़ रहा है। मैं देखने आ गई कि लिन ई में क्या खास है जो तुझे पसंद आ गई, उसके लिए तू मुकाबला लड़ रहा है। पर यहाँ पर आके मुझे सब चीज पता चल गया। तो यानशी कहता है यूनिंग को, राजकुमारी यहाँ पे सिर्फ मुकाबला करने आया था, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह कहकर यानशी वहां से जाने लगता है। तो यूनिंग यानशी को कहती है कि अगर तू मुझसे डरता है और मेरी रिस्पेक्ट करता है तो तू मेरे सामने झुका क्यों नहीं। तो फिर यानशी कहता है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप और गुरु के सामने झुकता हूँ। ये सारी चीजें नॉर्थन पैलेस के लॉर्ड देख रहे होते और कहते हैं कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी है। तभी एक सैनिक कहता है कि कुमारी बच्चों की तरह हरकत कर रही है, अगर ये बात बाहर के लोगों को पता चलेगा तो राजकुमारी की बदनामी होगा। तो लॉर्ड कहता है कि अगर कोई भी ये बात को फैलाने की कोशिश करेगा तो उसकी जबान काट देना। फिर वह सैनिक कहता है कि ये लड़का तो एक छोटे परिवार से है, पर राजकुमारी को इसके अंदर क्या खास लगा। तो लॉर्ड कहता है कि मेरी बेटी का शादी बड़े घरानों से होगा, अभी तुम लोग यूनिंग को ऐसा हरकत करने दो। जब तुम लोग पैलेस पहुंच जाओगे तो सबको बता देना कि यानशी और यूनिंग में ऐसा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, और अगर यूनिंग बात नहीं मानेगी तो उसको राजकुमारी के गद्दी से हटा देना और उसको पैलेस से बाहर निकाल देना। मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई छोटी बेटी भी थी। सैनिक कहता है ऐसा ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है यूनिंग को जो यानशी को कह रही होती है कि मैं किसी चीज की चिंता नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुझे चाहती हूँ, मैं जिंदगी भर तुझे ही चाहती रहूंगी। पर हमारा यानशी था सख्त लौंडा, इसलिए उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। फिर वो लिंग्यू और सुयान को हाय कहकर वहां से चले जाता है। फिर हमें ली होंग को दिखाया जाता है जो लिन इन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद नहीं करती है, पर मैं तुझे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तेरा इंतजार करूंगा। अगर तेरा मन बदल जाए तो आ जाना मुझसे मिलने। यह कहकर वो भी जाने लगता है। तो अंकल जुयान ली होंग को रोकने की कोशिश करता है, पर ली होंग वहां से चले जाता है। फिर यिन ली अपने मन में कहती है कि अंशी तू कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर मैं एक दिन तुझसे ये बदला लेके रहूंगी। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।